Hello everyone, welcome back to the channel. This is the second part of the candlestick patterns. First पार्ट में हमने कवर करा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड सेकंड पार्ट में हम कवर कर रहे हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने ये सब पढ़ लिया था, समझ लिया था, मार्केट में भी देख लिया था, मतलब लाइव मार्केट में भी चीजें कैसी होती है ये आपने प्रैक्टिस की होगी। अब हमें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को कंटिन्यू करना है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले हम बुलिश एंगल्फिंग पढ़ेंगे। ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड में मिलता है हमें। अगर ये सपोर्ट जोन के पास मिल रहा है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इसका कहने का मतलब है कि सेलर्स यहाँ पे अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं और बायर्स मार्केट में स्टेप इन कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं हम आगे पढ़ते हैं कि आपको ये नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसमें अपन को साफ दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे ये पैटर्न बना है। ये कैसे बना है, जैसे कि जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड है और सेकंड कैंडल जो आई है वो ग्रीन आई है और उस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दिया है, पूरा खा गई है, उसको इनगल्फ कर दिया है। तो यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि जो सेलर्स है उन्होंने उनका मोमेंटम लूज कर लिया है और बायर्स ने यहाँ पे एंट्री कर ली है। ओके, नेक्स्ट देखो, इस स्लाइड पे देखो, बुलिश इनगल्फिंग का एग्जांपल है। यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन होगा मार्केट का और ये डाउन ट्रेंड आया है। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग हमें मिली है कैंडल, पूरा इनगल्फ नहीं किया है लेकिन कर लिया है, इसको बुलिश इनगल्फिंग ही बोलेंगे। और उसके बाद हमने ये ट्रेंड इसका कैप्चर करा है। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं वो बियरिश इनगल्फिंग की है। ये भी सेम है, ये भी ट्रेंड रिवर्सल ही बताता है। हमने अभी तक के जो भी पैटर्न्स पढ़े, सिंगल कैंडलस्टिक में पढ़े, डबल कैंडलस्टिक में पढ़े और ट्रिपल कैंडलस्टिक में पढ़ेंगे, वो सारे ट्रेंड रिवर्सल के ही है। बुलिश इनगल्फिंग जो था हमें एक डाउन ट्रेंड में मिला था, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया था। बियरिश इनगल्फिंग भी सेम है, ये अप ट्रेंड में मिलेगा, रेजिस्टेंस जोन के पास मिलेगा। यहाँ पे बायर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर लेंगे और सेलर्स क्या होंगे, मार्केट में एंटर करेंगे। यहाँ पे ये मैंने एक ड्रॉ करके बताया कि मार्केट ऐसे बुलिश है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है पहली, फिर दूसरी जो है वो रेड कैंडल आई है और इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को क्या कर दिया है, इनगल्फ कर दिया है पूरी। और फिर वहां से हमें सेलर्स आ गए मार्केट में और मार्केट नीचे को गिर गया। तो इसमें यही था। अब इसको एग्जाम्पल देखो चार्ट पैटर्न में, तो ये एक अप ट्रेंड था और यहाँ पे इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर दिया और ये हमें डाउन ट्रेंड मिला। ओके, नेक्स्ट है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें दो तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, एक मॉर्निंग स्टार होता है, एक इवनिंग स्टार होता है। इसमें थ्री कैंडल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए अपन थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, डाउन ट्रेंड में बनता है, क्योंकि मॉर्निंग यानी स्टार यानी उगता हुआ सूरज। अब जैसे कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहां पे अपन को मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन दिख जाती है तो उसके बाद अप ट्रेंड जाएगा, मार्केट नीचे से ऊपर को उगता है ना, उसी तरह ये हमें सपोर्ट जोन के पास मिलेगा और डाउन ट्रेंड में मिलेगा और ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड था, ये रेड कैंडल थी और उसके बाद एक डोजी बनी, इनडिसीजन कैंडल, जिसने ये नहीं बताया कि सेलर्स है या बायर्स है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है। और उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई है, तो इसमें थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया मॉर्निंग स्टार। और ये हमें इंडिकेट करता है कि हाँ, इस कैंडल ने हमें इंडिकेट किया है कि बायर्स आ गए हैं और सेलर्स ने लूज कर दी स्ट्रेंथ। अब यहाँ से क्या आएगा, अप ट्रेंड आएगा। अगर आपको पैटर्न स्ट्रक्चर देखना है कि वो कैसे बना है, तो इसमें जो फर्स्ट कैंडल थी वो बियरिश थी, सेकंड कैंडल डोजी थी, थर्ड कैंडल बुलिश थी। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो फर्स्ट कैंडल क्या थी, ये बियरिश थी, उसके बाद एक डोजी बनी। अब डोजी जो होती है वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई जिसने हमें ये बताया कि अब मार्केट ने क्या करा है,
बायर स्ट्रॉन्ग हो गए और अब मार्केट ऊपर जाने को तैयार हुआ है। यहाँ तक क्या था, डाउन ट्रेंड था और ये हमें मॉर्निंग स्टार मिला और यहाँ से अप ट्रेंड अपन को दिखा। तो यही इसका कैंडलस्टिक पैटर्न है। हमें कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम भी चेक करना चाहिए कि हाँ, इसकी जगह अगर इस कैंडल में हमें अप साइड का बायर्स का वॉल्यूम दिख रहा है तो हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ, यहाँ से अब अप ट्रेंड आएगा। सेकंड, ये इसका एग्जांपल है। और इवनिंग स्टार जो कि सेम है, बस अप ट्रेंड में बनेगा। इवनिंग स्टार यानी ढलता हुआ सूरज। तो ये अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे हमें एक इवनिंग स्टार मिला एंड देन मार्केट नीचे को आ गया। तो मतलब कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ऊपर एक डोजी बनी और फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आई, जिसने हमें ये इंडिकेट किया कि अब मार्केट नीचे को जाने वाला है। तो इसमें भी ये पैटर्न का स्ट्रक्चर है। इसमें या तो वो सेलिंग जो कैंडल आ रही है थर्ड वाली, वो उसको बड़ी आएगी, इनगल्फ कर देगी फर्स्ट कैंडल को, या 50% से अबोव वो क्लोज हो जाएगी, तो अपन उसको इवनिंग स्टार ही मानेंगे। इसमें भी हम वॉल्यूम के साथ कंफर्म करेंगे और ये इसका इवनिंग स्टार का चार्ट का एग्जाम्पल है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, और अच्छे से क्लियर करने के लिए इस वीडियो को एक दो बार देखें और लाइव चार्ट में प्रैक्टिस करें। आप मतलब बहुत सारे तरह के चार्ट्स में इसको ढूंढें कि कौन सा पैटर्न कहाँ बन रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि बहुत टाइम ये होता है कि पैटर्न बन जाता है, वॉल्यूम नहीं होता है, या किसी वजह से पैटर्न बन गया और ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर बार ऐसा नहीं है कि काम करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कर लेता है। और जैसे जैसे आप चार्ट में प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कब काम कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। लेकिन अगर साइडवेज मार्केट में देखोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको हजारों मिल जाएंगे। आप कोशिश करो कि आप यार रेजिस्टेंस जोन पे, सपोर्ट जोन पे देखो, अच्छे ट्रेंड वाले मार्केट में देखो, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू एवरीवन।